मानते हैं कि श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं, पर अगर पितृ दोष हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। उसे ये प्रश्न तो किसी पंडित से कीजिए जो इन कार्य प्रणालियों को करते हैं। हम ये जानते हैं कि समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो, चाहे वो श्राद्ध हो, तो इससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। सात तरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है, जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है, जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो शास्त्रीय पद्धति से पितृ तर्पण श्राद्ध ये कभी करवाया नहीं है, बाबा जी रहे हैं, तो किसी आचार्य पंडित जो करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। अगर सबका टोटल पूछ रहे हो कि कैसे कल्याण हो, तो एक उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, राष्ट्रपति हैं, मुकदमा हार गए, फांसी की सजा हो गई, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, दूसरा ले। तो भगवान अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उनकी शरण में होकर नाम जप किया जाए, सर्व मंगल हो जाएगा, सर्व मंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे तो यही उपाय पता है। अगर और छोटे मोटे उपाय जानने हो तो किसी आचार्य से मिलो जो आपको ऐसे उपाय बताए, हमको तो इसका ज्ञान है नहीं जी। अजीत दुबे जी, श्री हरिवंश महाराज जी, क्या नाम जप करने से बिगड़े हुए कार्य में सफलता पाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक उपाय है जो बिगड़े हुए कार्य को संभाल दे, यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान का नाम जब सब बिगड़ी बना देता है, आप जप के देख लो। लेकिन ध्यान रखो, बिगड़ा है 100 ग्राम और भजन है 1 ग्राम, तो अभी बिगड़ी नहीं बनेगी। जब 100 के ऊपर, 100 ग्राम के ऊपर भजन बढ़ेगा, तब आपको फटाफट सब कुछ बनता नजर आएगा। अब होता है कि हमारा पाप है 500 ग्राम और भजन 5 ग्राम है, मान लो हम मानते हैं आप करते हो, तो आपको अनुभव में नहीं आएगा, आनंद अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक संपूर्ण पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग थोड़े दिन भजन करते हैं और देखते हैं कि लाभ तो मिल नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। नहीं, भजन तो लाभ दे रहा है, वो आपके पूर्व पापों का नाश कर रहा है, आपका मंगल कर रहा है। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, अविनाशी परमात्मा का सुमिरन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए नाम जप करो, बिगड़े काम बनेंगे, पर संभल लो। हम इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जितना तुम्हारा गलत आचरण, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका मंगल नहीं होगा। पुण्य कर्म के बस थोड़ा सुख आ जाएगा, पाप कर्म के फल दुख आ जाएगा, लेकिन जो मंगल है एक बार शुरू हुआ तो कभी अमंगल नहीं होता जीवन में। ध्यान रखना, अमंगल होते होते मंगल हो जाता है, दिखाई देता है अमंगल हुआ और मंगल हो गया। कई बार हमने कहा कि तलवार आएगी, वो गले तक वो हार बन जाएगी, वो तुम्हारी गर्दन को नहीं काट, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, पर इतने में तो हालत खराब हो जाएगी। बस उसी में हालत खराब ना हो तो वही भक्त है, वही भगवान का भक्त। बड़ी कठिन बात है ये, बड़े लीला बिहारी भी हैं, बड़े लीला बिहारी। हरी तेरी गति लखना पर है, सारा खेल उन्हीं का चल रहा है। ऐसे हो जाओ और भगवान का भजन करो तो निकल जाओगे। नहीं, ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसा प्रपंच, ऐसी माया की दुर्गति किए हुए जीव की दुर्गति की, थोड़ी थोड़ी सी इंच इंच जगह में भाई भाई को मारे डाला, थोड़ी सी वासना में पति पत्नी के बीच में मन मुटाव, पति पत्नी की हत्या, क्या क्या सब संसार में हो रहा है। राधे राधे महाराज जी, मन अशांत रहता है, ये पता होने के बावजूद भी कि मन की शांति एक ही विकल्प से दूर हो सकती है, भगवान का ध्यान लगाए, जाप करें, परंतु उसी क्षण दिमाग ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मांगता है। महाराज जी, भगवान का अस्तित्व हमारे हृदय में प्रकट हो, ऐसे किसका प्रश्न है? आप हैं, ऐसा आपको प्रमाण मिलता है? देख सकते हैं खुद को। आप केवल दर्पण में देखकर आप अपने को स्त्री मानते हैं, सो है नहीं, सो है नहीं आप, ये आपका ढांचा है।
शरीर एक ढांचा है, ना कि आप है। अंदर घुसो तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इंद्रियां है। आप कहाँ हैं? आप अपने को देखा है? ईमानदारी से बताओ, कभी अपने को देखा है? नहीं देखा ना? वही ईश्वर है जिसको देख नहीं सकते पर है। आप है, इतना तो है ना कि आप हैं। आप क्या है खुद अपने को नहीं जानते, जबकि आप ईश्वर के अंश हैं। तो उस महान को कैसे जान लेंगे बिना साधना के? जब साधना की जाती है तो अपने आप का साक्षात्कार होता है, उसे कहते हैं आत्मबोध। आत्मज्ञानी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो अपने को जान जाता है। और जो परमात्मा को जान गया वो प्रेम को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, आप तो संत हैं, आपको तो प्रमाण है प्रभु का भी। नहीं, आप ये बताओ, क्या बुद्धि से आप उस परमात्मा को जान सकते हैं? अगर वो ना जाना चाहे तो जान। अरे आप में बैठा है, हम सही बात कह रहे हैं, आप ही हो। हम जो सत्य बात कह रहे हैं, गंगा जी की एक चम्मच चाहे गंगा जल निकालो या एक टैंकर निकालो, बोलोगे क्या? तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण का जो अवशिष्य होता है, अवशिष्ट शेष भाग, वो भी पूर्ण होता है। तुम परमात्मा स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। हम लोग शरीरों में पड़ गए, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर क्या है। ये अनंत ब्रह्मांड, कृति माने होता है रचना, कृति माने रचना होता है ना। ये प्रकृति है नहीं, प्रकृति है कृति। ये प्रकृति किसी की रचना है कि नहीं है? अपने आप तो नहीं बन गए। जिसकी रचना उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। किसी से पूरा तो संचालन हो ही रहा है, हमारी इच्छा से संचालन हो रहा है। समय से वर्षा हो रही है, समय से सूर्य निकल रहा है, समय से चंद्र निकल रहा है, आकाश मृत्यु सब अपना काम समय से कर रहे हैं। तो कोई तो है जो सबको संभाल रहा है। जो सबको संभाल रहा है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। अब वो अव्यक्त है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जब तक साधना नहीं है, भजन नहीं है, तब तक उसका परिचय नहीं जान सकते। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। और जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो परमात्मा स्वरूप हो गया। कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है। जैसे माँ अपने बेटे से कहती तुम्हारे पिता है, तो विश्वास कर लेता है ना। अपने पिता का परिचय सिर्फ माँ से जानता है, सिर्फ माँ जानती इसका पिता कौन है। ऐसे सदगुरु भगवान का परिचय दिलाता है। विश्वास करो, कोई कण नहीं जहां भगवान न हो, कोई क्षण नहीं जहां भगवान न हो। तुम में भगवान, यहाँ भगवान, सर्वत्र भगवान विराजमान है। ये जो बिजली है वही परमात्मा है, जो ऊर्जा है वही परमात्मा है। जिससे हम हिलडुल रहे हैं ना, ये परमात्मा से हिलडुल रहे हैं। जैसे कार्य अलग अलग है, उसका क्षेत्र अलग अलग, पंखा, हाइड्रोजन, एसी, तीनों के कार्य अलग है। एक प्रकाश दे रहा है, एक केवल हवा दे रहा है, एक शीतल हवा दे रहा है। लेकिन बिजली एक ही है ना। तो एक दुष्ट खोपड़ी में वही पावर गया, वो दुष्टता कर रहा है। एक साधु खोपड़ी में वही पावर गया, वो साधुता कर रहा है। ये जो पावर है ये परमात्मा है। ये जब रूप धारण करता है तो राम रूप, कृष्ण रूप और जगत रूप, ये सारा रूप उसी का है। अब जब तक भजन नहीं करोगे तो ऐसे अपनी छोटी बुद्धि है, छोटी बुद्धि एकदम बहुत छोटी। इतनी छोटी बुद्धि है कि 50 वर्ष तो 40 वर्ष तो हो गए होंगे आपको इस शरीर में रहते हुए। 50 वर्ष में 5 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। कि 50 साल रहते हो, ज्यादा बड़ा घर नहीं, 3.5 हाथ का है। अपने से नापा जाए तो 3.5 हाथ का ये घर है। अपने से मिलना क्या है? हाँ, यही तो जान जाते, सबसे बड़ी बात शरीर का राग नष्ट हो जाना। हमने तो माना है कि ये जो शरीरधारी का जो नाम है यही मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो सबको जानते हैं, यही रह जाता, जला दिया जाता है। बोले वो निकल गया जो था, तो था कौन? उसी की तो बात कर रहे हैं। था कौन? वही परमात्मा, वही परमात्मा, दूसरा कोई नहीं है, वही परमात्मा है। यही तो छुपा छुपी का खेल है, वो आपके अंदर छुपा है। आप बल के छुपा है, आप ही आप। जब खोजने गए तो जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं मिला। राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।